Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत भाई आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का टॉपिक क्या दिख रहा है भाई? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। चैप्टर हमारा एयर है, तो एयर में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस है। अब हम एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, यानी इसकी भी लेयर्स होती है। कभी सुना है ना हमने, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, सुना होगा कभी। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर बनाता है किसका? एटमॉस्फेयर का, उसकी लेयर्स है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब जब इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना है? आपको भी एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स में, क्योंकि सच में ये देखिए बहुत अच्छा भी है और पता भी होना चाहिए। और एयर के बारे में भाई हवा किसको नहीं अच्छी लगती, ठीक है? तो शेयर कर दीजिए कि उनके टॉपिक भाई स्टार्ट, चैप्टर चल ही रहा है और ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। और लाइक कर दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। करें, रिविजन करें पहले, क्योंकि भाई पुराना भी याद होना चाहिए ना, कि पता चले यहाँ आ गए पुराना भूल गए। पुराने मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिशन पढ़ रहे थे ना, एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कंपोजिशन पढ़ रहे थे। एयर किससे बनी होती है? एयर गैसेस से भी बनी होती है और एक और चीज से बनी होती है। क्या कोई कमेंट में मुझे बताने का कष्ट करेगा कि क्या होती है वो चीज? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ कि गैसेस तो होती है, बट एक और चीज होती है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। किसके पार्टिकल्स होते हैं? डस्ट के। भाई किसके पार्टिकल्स होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो भी एयर में रहते हैं। तो डस्ट प्लस गैसेस किस में रहती है भाई? एयर में। डस्ट प्लस गैसेस ये किस में रहती है? एयर में रहती है, ठीक है। अब डस्ट और गैसेस एयर में रहेंगी, ठीक है। हमने क्या देखा था? और हमने ये भी देखा था कि गैसेस कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी अदर गैसेस। उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किस गैस का था? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, कौन सी दो गैसेस का सबसे ज्यादा अमाउंट था? मतलब हमने देखा था ना कि 100% अगर है तो उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज पहले तो किस गैस का था, ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कौन सी गैस थी? नाइट्रोजन थी। नाइट्रोजन के बाद कौन सी थी? ऑक्सीजन थी। उसके बाद हम बाकी गैसेस का देख रहे थे, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह और अदर गैसेस। तो सबसे ज्यादा लेवल किसका था? नाइट्रोजन का था। फिर ऑक्सीजन। हमने देखा था कि नाइट्रोजन भाई प्लांट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी कुछ अमाउंट ऑफ जो है नाइट्रोजन इनहेल वगैरह करते हैं, बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के सर्वाइवल के नाइट्रोजन गैस इज मस्ट। हाउ? कैसे? देखो, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते। हमने देखा था जैसे प्लांट की जो लीफ से जो अपर पार्ट हमें दिखता है, जो सामने प्लांट दिखता है, वो ऐसे नहीं लेता नाइट्रोजन। तो फिर कैसे लेगा? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ तो मैम आप कह रही हैं कि प्लांट डायरेक्ट ऐसे लेते नहीं है। फिर क्या करते हैं? याद है हमने देखा था जो सॉइल, जो मिट्टी होती है, प्लांट भाई प्लांट मिट्टी में लगाते हैं, और जो रूट्स होती है, प्लांट्स की जड़ें भी डेफिनेटली होती है, उनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है? नाइट्रोजन वो लेते हैं। अब रूट्स और सॉइल ने नाइट्रोजन लिया और कहां पहुंचा देते हैं? प्लांट्स में। तो इस तरीके से प्लांट्स का सर्वाइवल चलता है, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस हमने देख ली। देन हमने इंपॉर्टेंस किसकी देखी थी? ऑक्सीजन की देखी थी। किसकी देखी थी भाई? हमने ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस देखी थी। ऑक्सीजन और एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हमने इंपॉर्टेंस देखी थी। क्या देखी थी? फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा, ये कौन है? ये एनिमल्स है, एनिमल या ह्यूमन बींग्स, चलो ह्यूमंस पहले लिखती हूँ, एंड एनिमल्स। यहां ये प्लांट्स, या ट्रीज। अब हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? देखो, जो ह्यूमन बींग होंगे वो क्या करेंगे?
ये ह्यूमन बीइंग और एनिमल ने प्लांट्स को क्या दिया, कौन सी गैस दी, यहाँ से फिर प्लांट और ट्रीज ने एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को कौन सी गैस दी, जो दोनों की सर्वाइवल को और बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। जल्दी बताइए कौन सी गैस है। देखो हमने देखा था ना, जो गैस, इसको अलग कलर से लिखते हैं, देखो कौन से, इससे लिखते हैं, चलो। ह्यूमन बीइंग प्लांट्स को कौन सी गैस दे रहे हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स को ये वाली गैस दे रहे हैं। प्लांट्स और ट्रीज एनिमल को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। क्या दे रहे हैं भाई, ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब आया समझ में, बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज या प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो ह्यूमंस और एनिमल्स के सर्वाइवल के, जैसे हम हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम भी तो कुछ फेवर करेंगे। अब प्लांट्स ट्रीज हमारे लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम उनको क्या देंगे, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, जो इनके लिए, इनको फूड बनाने के लिए, भाई इनके जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके कारण क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। इसके कारण क्या होता है, परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। तो कांस्टेंट बैलेंस के लिए बोथ ऑफ दीज गैसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ता है, कैसे बढ़ रहा है, जो फ्यूल्स वगैरह हो रहे हैं, स्मोक हो रही है, इतना ज़्यादा बर्निंग हो रही है ना, ऑयल वगैरह, इन सब की कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने से क्या हो रहा है, गर्मी, हीट हो रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट, वेदर में फ्लक्चुएशन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है। तो भाई हमारे सर्वाइवल के धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। अभी तो इतना नहीं पता चलता, बट हम बोलते हैं ना कि कैसा मौसम बदल रहा है, अरे बरसात में भी गर्मी है, और जो है गर्मी के टाइम बारिश हो गई, हम बोलते हैं फसलें खराब हो गई है ना, इतना ज़्यादा अनाज का बर्बादी हो जाएगी। भाई अगर ऐसे मौसम कुछ कभी भी कुछ भी मौसम पड़ गया तो इसमें से हम बोलते फार्मिंग में भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, साथ में इंसान की हेल्थ में, हमारी हेल्थ में भी फर्क पड़ता है। तो इन कारणों से क्या होता है, कभी कभी एक्सटिंक्शन की नौबत आ जाती है। किसको एक्सटिंक्शन की नौबत आ जाती है, मतलब विलुप्त होने की नौबत आ जाती है। जैसे कुछ प्लांट स्पीशीज हो गए या एनिमल स्पीशीज हो गए, कुछ कभी कभी इनके मतलब विलुप्त यानी गायब होने की नौबत आ जाती है। क्यों, क्योंकि ऐसे जो फ्लक्चुएट होते हैं टेम्परेचर या क्लाइमेट, इसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ये सब हमने देखा था। इतना आया समझ में। ये भाई हमारी लास्ट क्लास का क्या है, ये हमारी लास्ट क्लास का रिविजन था। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। चलो इसको हटा देते हैं, अब पढ़ेंगे भाई आज का, क्योंकि पुराना हो गया है, पुराना हटाएंगे तभी तो आज की चीज़ों में ध्यान जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, सही बात है कि नहीं, सही बात है। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी एयर। क्या है भाई एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट है ना, हमारे अर्थ को सराउंड करके रखता है। हमारे अर्थ एक ब्लैंकेट ओढ़ के रखता है, जिसको वो सन की हार्मफुल रेज से बचाता है ना, और बैलेंस मेंटेन करवाता है। क्या, एटमॉस्फेयर की जो चादर है। आया समझ में, किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अर्थ के सर्वाइवल के लिए, हमारे अर्थ को अच्छे से चलाने के लिए, तभी तो अर्थ यूनिक प्लैनेट है। चलो ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर तो देखें जरा। जब हम इतनी बातें कर रहे हैं तो जरा स्ट्रक्चर भी पता करें, क्या कह रहे हैं, देखते हैं। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. Very important है, मैंने बोला कि structure that means layers. जो layers से अभी हम पढ़ेंगे, जो दिख रही ना layers, ऐसे अभी हम देखेंगे। तो हमारा जो atmosphere है वो क्या है भाई, Our atmosphere is divided into 5 layers. कितनी layers में divided है भाई, 5 layers। कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है, 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब अर्थ सरफेस से जो लेयर बनना स्टार्ट होती है। तो ऐसे हमारा जो अर्थ है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, कौन सी है, फर्स्ट हमारी ट्रोपोस्फेयर हो गई, सेकंड हमारी स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, थर्ड हमारी मीजोस्फेयर हो गई, फोर्थ हमारी थर्मोस्फेयर हो गई और फिफ्थ हमारी एक्सोस्फेयर हो गई। यानी कौन सी हो गई, अगर हम बात करें टी, एस, एम, उसके बाद फिर से टी, उसके बाद ई, टी एस एम टी ई। इस तरीके से क्या है भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, ये फर्स्ट है,
फिर ये सेकेंड रहती है, मीजोस्फेयर थर्ड रहती है, फोर्थ हमारी थर्मोस्फेयर रहती है और फिफ्थ हमारी एग्जोस्फेयर रहती है। आया समझ में? क्या है ये? हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है, TSMTE। ठीक है, TSMTE, ऐसे याद कर लो, TSMTE, सिंपल TSMTE। ठीक है, अब देखिए पहली लेयर, ये इस तरीके से देखो, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहां से स्टार्ट हो रही है? पहली अगर बात करें, ये देखो, फर्स्ट ये ट्रोपोस्फेयर दिख रही है, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड हमारी मीजोस्फेयर, फोर्थ हमारी थर्मोस्फेयर और फिफ्थ हमारी एग्जॉस्फेयर। क्या है ये क्या है? लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो रही ना, तो अर्थ की सरफेस से पहली कौन सी हुई? ट्रोपोस्फेयर T, फिर स्ट्रेटोस्फेयर S, उसके बाद मीजोस्फेयर अपना M, उसके बाद हमारा थर्मोस्फेयर T, देन फिफ्थ हमारी लास्ट एग्जॉस्फेयर, मतलब बाहर, एग्जिट। बिल्कुल आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो अब यहां देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ये जो लेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर बोलते हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है, ठीक है, बट ट्रोपोस्फेयर जो स्टार्टिंग की लेयर है ना, ये वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है। कितनी, क्या मानी जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है एटमॉस्फेयर की। तो दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। मतलब जैसे ट्रोपोस्फेयर है ना, ऐसे स्टार्ट हो रही है तो 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब ये लेयर 13 किलोमीटर तक ऐसे बनी हुई होगी, फैली हुई होगी। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। मतलब ये समझ लो, स्टार्टिंग यहां से ना, तो जहां से शुरुआत है वो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, वरना तो गए हम। कौन सी है? यही वाली लेयर। वो जो हम एयर ब्रीथ करते हैं ना, वो इसी लेयर में मिलती है। मतलब जो द एयर वी ब्रीथ, जिस एयर को हम ब्रीथ करते हैं ना, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। मतलब ट्रोपोस्फेयर की हम बात कर रहे हैं ना, तो जिस एयर को हम भाई ब्रीथ करते हैं ना, जिसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ किसकी बदौलत भाई? किसकी वजह से, किसकी हेल्प से? ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, मैं सॉरी, जो ट्रोपोस्फेयर है, इसके कारण। सबसे स्टार्टिंग की लेयर है, और ट्रोपोस्फेयर में ऐसी एयर रहती है जिसको हम ब्रीथ करते, दैट मीन्स हमारे सर्वाइवल के इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ भाई सर्वाइवल के इंपॉर्टेंट हुई, दैट मीन्स क्या हुई? वो लेयर इंपॉर्टेंट हुई ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this air. अगर किसी भी टाइप का वेदर फिनोमिना, मतलब मौसम में जो बदलाव होता है, जैसे रेनफॉल हो गई, बारिश हो गई, है ना, बिजली वगैरह, है ना, या अगर कुछ भी फॉग बन रहा है ना, धुंध जो बोलते हैं ना, जैसे दिखता नहीं यार, पर इस टाइप की जो भी वेदर फिनोमिना हो रहा है ना, इसी लेयर में होता है। कुछ भी वेदर फिनोमिना, मतलब मौसम से रिलेटेड कुछ भी चेंज होगा, हम बोलते हैं बारिश हो रही है, कैसा धुंध सी हो रही है, ये हेल स्टॉर्म वगैरह, तो ये सब इसी लेयर में ही होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। वेदर फिनोमिना भी जरूरी है, तो कहाँ हो रहा है? ये यहीं पर ही हो रहा है। ब्रीथ करने की लेयर भी जरूरी है, तो कहाँ मिल रही है? यहीं पे मिल रही है। कहाँ? ट्रोपोस्फेयर में, पहली लेयर में मिल रही है, ट्रोपोस्फेयर में। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना, भाई ऑलमोस्ट जो भी वेदर फिनोमिना है ऑलमोस्ट यहीं पर ही अकर होते हैं। ठीक है, जो भी वेदर फिनोमिना, मौसम से रिलेटेड जो भी फिनोमिना रहेंगे वो इसी लेयर में होते हैं। कौन सी लेयर? पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हमने क्या देखा? हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर का। इस स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम लेयर पढ़ रहे हैं, 5 लेयर होती है, TSMTE, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर। सबसे पहली अभी हमने पढ़ी, हम पढ़ रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर तक फैली है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। क्यों है भाई इंपॉर्टेंट? हम क्यों बोल रहे हैं? हम बोलते हैं ना सांस लेना बहुत जरूरी है, सांस बंद तो यानी इंसान गया, जानवर गया। अब सांस जब इसी लेयर में मिल रही है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई? हम बोलते हैं मौसम में बदलाव भी जरूरी है, वेदर फिनोमिना भी जरूरी है, तो ये कहाँ हो रहा है? ये जो ज्यादातर हो रहा है सब इसी लेयर में हो रहा है, दैट मीन्स ये भाई इंपॉर्टेंट तो है। स्टार्टिंग की लेयर हमारी इंपॉर्टेंट तो है। हमने क्या देखा? जिस 5 लेयर में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है वो स्टार्टिंग से लेकर है, तो शुरुआत इस लेयर से हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया, फटाफट से क्या करो, लाइक का बटन दबा दो, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करो भाई, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़े आगे। चल अब सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी लेयर है भाई हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, सेकेंड है तो ट्रोपोस्फेयर के अबव स्ट्रेटोस्फेयर होगी, मतलब ये ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर टी, अब इसके ऊपर कौन सी होगी, स्ट्रेटोस्फेयर एस। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। जैसे हमने देखा था ना स्ट्रेटोस्फेयर 13 किलोमीटर था, ये 50 किलोमीटर तक की हाइट में फैला हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर हमने कितना देखा था, नहीं ट्रोपोस्फेयर कितना देखा था, 13 किलोमीटर, ये कितना है 50 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर कितना है 15 किलोमीटर। ये हमारा 1 था पहली लेयर, ये हमारी सेकेंड लेयर। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, इस तरीके से है ना, टी के ऊपर एस। अब क्या कह रहे हैं जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर तक की हाइट में फैला है, मतलब इतनी हाइट है, हम बोलते हैं ना इतनी हाइट है, 5 फीट है, 6 फीट है, तो ऐसे ही ये हाइट है, इतने किलोमीटर तक मतलब फैला है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। अब हमने ये जरूर देखा था कि जो भी मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना है ऑलमोस्ट हमारी पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर में तो होती है, बट हमने ये बोला ऑलमोस्ट, ये नहीं बोला है कि सारी डेफिनेटली वही होती है ना, ऑलमोस्ट कहा था। अब ये कह रहे हैं कि ये लेयर कैसी है, यहाँ पे हमें बादल बादल नहीं मिलेंगे इस लेयर में। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ये जो लेयर है ना स्ट्रेटोस्फेयर, इस स्ट्रेटोस्फेयर में हमें भाई क्लाउड्स नहीं मिलेंगे, बादल नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जहां बादल नहीं होंगे, हम बोलते ना प्लेन में उड़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बादल आ रहे हैं बीच में, तो क्लियर पाथ नहीं दिख रहा। जैसे हम जब गाड़ी चलाते तो धूल आती है, ट्रैफिक होता है तो हम गाड़ी नहीं चला पाते, दिक्कत होती है ना, जैसे धूल वगैरह आती है। ऐसे ही अगर प्लेन चला रहे हैं, प्लेन ऑपरेट कर रहे हैं, प्लेन को चलाया जा रहा है, तो प्लेन को क्या चाहिए, साफ रास्ता चाहिए भाई, आसमान में साफ रास्ता चाहिए। कैसे मिलेगा, बादल नहीं होंगे तो साफ रास्ता होगा ना। तो जब इस लेयर में बादल नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, दैट मीन्स रास्ता क्लियर है, तो प्लेन के लिए, प्लेन को फ्लाई करने के लिए ये लेयर बिल्कुल अच्छी रहती है। तो ये, और ये किससे एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमिना एंड मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। भाई एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए ये कंडीशन बड़ी ही अप्रोप्रिएट रहती है, ये वाली लेयर जो है बड़ी अप्रोप्रिएट लेयर रहती है। आप खुद ही समझिए ना, ऐसी लेयर जहां पे क्लाउड नहीं है, बढ़िया है साफ, तो एरोप्लेन के लिए क्या है भाई, उसका तो ट्रैफिक साफ हो गया, उसको तो दिक्कत नहीं, मतलब जो पायलट है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट मीन्स एरोप्लेन उड़ाने के लिए, एरोप्लेन चलाने के लिए बढ़िया कंडीशन है, बड़ी जगह, बढ़िया मतलब लेयर है, ये वाला एरिया बढ़िया है, ठीक है। और ये किससे एसोसिएट रहता है, इसमें भी वेदर फिनोमिना होते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। एक और इंपॉर्टेंट जो हम कहेंगे, ये तो हमने खास बात देखी कि भाई देखो प्लेन उड़ते हैं तो इस लेयर में उड़ते हैं, प्लेन जो उड़ते हैं हमारे, ये दिख रहा है प्लेन, ये जो प्लेन उड़ रहा है भाई हमारा इस लेयर में उड़ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ओजोन लेयर का नाम सुना है, ओजोन की परत हम बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या कह रहे हैं ये, वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ व्हाट, अ लेयर ऑफ ओजोन। ये भाई ओजोन की लेयर कंटेन करता है। कौन सी लेयर कंटेन करता है, ये ओजोन की लेयर कंटेन करता है। कौन सा भाई, हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays। और ओजोन लेयर क्या काम आती है, ओजोन लेयर की जब हम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट चीज कवर करता है, तो ओजोन लेयर की खास बात क्या है, ओजोन लेयर की खास बात यह है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि जो सन की हार्मफुल रेज होती है ना, इतनी ज्यादा हार्मफुल हीट जो रेज होगी, उससे प्रोटेक्ट करने में, उससे हमें बचाने में काम आती, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन की हीट आएगी, जिससे हम बोलते हैं ना कि अरे हम, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो सन की हीट से हमें बचाता है, हार्मफुल नहीं तो हम कैसे बेक हो जाएंगे। तो कैसे बच रही है, ये ओजोन लेयर के थ्रू ही बच रही है। तो वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दी सन रेज। ये हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था ना कि हमारा अर्थ जो है सराउंडेड है किससे भाई, एटमॉस्फेयर की चादर से।
तो एटमॉस्फेयर की चादर में अलग अलग लेयर है, तो उसमें एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें एक ओजोन लेयर है। वो ओजोन लेयर सन की जो हार्मफुल हीट या रेज होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और अच्छा फीचर हमने क्या देखा स्ट्रेटोस्फेयर में कि भाई यहाँ तो वेदर फिनोमिना तो होता ही है, साथ में बादल वगैरह नहीं होते, रास्ता बड़ा साफ रहता है। किसका रास्ता? बादलों में, आसमान में कौन उड़ता है? आसमान में चिड़िया की बात नहीं कर रहे हम, कौन? प्लेन की बात करें तो प्लेन के लिए रास्ता क्लियर रहता है, तो फ्लाइंग प्लेन के लिए कंडीशन बड़ी ही परफेक्ट रहती है, बढ़िया रहती है। आया समझ में? किसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं भाई स्ट्रेटोस्फेयर लेयर की। और इसमें क्या आती है? ओजोन लेयर आती है। ओजोन लेयर क्या करती है? सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती, बचाती है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये हमारी सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आराम से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि भाई जल्दबाजी में चीज़ें नहीं समझनी चाहिए। लेयर्स हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लेयर खुद में तो इंपॉर्टेंट है बट उनके अंदर और क्या क्या खास बातें ये हम देख ही रहे। ठीक है, आगे बढ़े। चल, अब मीजोस्फेयर हमारी थर्ड लेयर है हमारी मीजोस्फेयर, इसकी बात हो रही है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई ये थर्ड लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। ओके, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, ये सेकंड हो गई, ये पढ़ लिया हमने, ये फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, तो इसके ऊपर है। ठीक है, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर रहती है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी कितनी हाइट है? ये कितनी हाइट तक रहता है? ये 80 किलोमीटर तक की हाइट तक रहता है। कितनी? हमने एक देखी 13, 50, ये 80। जैसे हमने पहली लेयर देखी, पहली लेयर कौन सी है? फर्स्ट हमारी है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये कितना है? 13 किलोमीटर। फिर हमने देखा स्ट्रेटोस्फेयर, एस लिख देती हूँ, कितना? 50 किलोमीटर। अब थर्ड कौन सा है? थर्ड है हमारा भाई यहाँ पे मीजोस्फेयर, एम, 80 किलोमीटर। इस तरीके से ये पहली लेयर, दूसरी, अब ये तीसरी है। आया समझ में? ऐसे हम देख रहे हैं, आया कि नहीं आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? ऐसे थर्ड लेयर हम पढ़ रहे हैं। तो ये 13 थी, ये 50 है, ये 80, इसलिए लिख रही हूँ बार बार कि देखते देखते ही याद हो जाए, बार बार ऐसे देखना ही ना पड़े। यूं मैं इसलिए हर उसमें लिख रही हूँ लेयर के पास, ताकि याद हो जाए। ठीक है, कितनी हाइट तक फैला है? 80 किलोमीटर। Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. Meteor, हम बोलते हैं meteoroids, उल्का पिंड गिरते हैं, ऐसे आएंगे यूं बिल्कुल फायर बॉल की तरह, ऐसे, मतलब पहले तो ऐसे आते पत्थर जैसे, स्टोन जैसे रहते। फायर बॉल में फायर बॉल में कैसे कन्वर्ट होते? कब होते? जब वो इस लेयर से कांटेक्ट में आते। सॉरी, मीटियोरॉइड जैसे ये लेयर है, ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे अर्थ है, ये ऐसे लेयर से कवर है। अर्थ में अगर हम पतली सी ऐसे लेयर, इसकी समझो ये इसकी लेयर है मीजोस्फेयर की, ये समझो, जस्ट आपके एग्जाम उसके लिए समझा रही हूँ, है ना। अब हम मीटियोरॉइड बना रहे, तो मीटियोरॉइड ले चलो हम, कैसे? ऐसे बड़े बड़े ऐसे मीटियोरॉइड्स आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं मीटियोरॉइड्स, इस तरीके के एंटर हो रहे हैं अर्थ में। ठीक है, बड़े छोटे इस तरीके से एंटर हो रहे हैं। अभी तो ये बर्न नहीं हो रहे, बट जैसे इसकी कांटेक्ट में आएंगे, मीसोस्फेयर इस लेयर में आएंगे, तो ये मीटियोरॉइड्स क्या होने लग जाएंगे? बर्न होने लग जाएंगे। अब मीटियोरॉइड जब बर्न होंगे तो कैसे लगेंगे भाई? फायर बॉल जैसे, जैसे ऐसी फायर बॉल बन गई। ठीक है, इस तरीके से, है ना, येलो येलो, इस तरीके से फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब बर्न हो जाते हैं बेसिकली। जस्ट आपके रेफरेंस ले समझाया कि पहले आपको स्टोन जैसे दिख रहे हैं नॉर्मली भाई, ब्राउन कलर के, जैसे ही मीजोस्फेयर लेयर के कांटेक्ट में आए, सॉरी बार बार कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, कांटेक्ट में आए, क्या हुआ? ये जल गए, बर्न हो गए, तो फायर बॉल जैसे लगते हैं। कई बार ये रियल में दिखे भी, इवन मैंने भी देखे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मीटियोर शॉर। तो ये क्या है? मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? इस लेयर में बर्न होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. जैसे वो स्पेस से आते हैं ना, तो जैसे इस लेयर से आएंगे, इस लेयर के अंदर एंटर होते हैं, बर्न होने लगते हैं। तो मतलब ऐसे आए, नॉर्मल आ रहे हैं, बोलते हैं अभी तो हम पत्थर जैसे आ रहे हैं। अब जैसे ही मीजोस्फेयर की लेयर है, इससे टकराए, इस लेयर में एंटर हुए, अब लेयर में एंटर होने के बाद ये बर्न होने लग गए, जलने लग गए, एयर के फ्रिक्शन से ये जलने लग गए। अब क्या हुआ? जल गए, तो कैसे? हमें फायर बॉल जैसे लगते हैं। ठीक है, तो मीजोस्फेयर का मीटियोरॉइड से आप कनेक्शन जोड़ सकते हो, एम। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मीटियोरॉइड्स कहाँ बर्न होते हैं, कौन सी लेयर के कॉन्टेक्ट में आके बर्न होते हैं, कौन सी लेयर में एंटर होते हैं, बर्न होते हैं, तो मीटियोरॉइड्स एम से आपको याद हो जाएगा, ये तो ईजी है। ठीक है, तो मीटियोरॉइड्स भाई हमें बर्न होते हैं इस लेयर में,
मीजोस्फेयर, MM। ये तो बहुत इजी है, ये ट्रिक तो इजी है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, ये हमारी थर्ड लेयर थी। चलो नाउ फोर्थ लेयर हमारी जो है थर्मोस्फेयर। कौन सी हमारी फोर्थ लेयर? ये हमारी थर्मोस्फेयर। In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. अब थर्मोस्फेयर में क्या होता है? हम बोलते थे थर्मल पावर, भाई गर्म कुछ इस टाइप का। तो जो थर्मोस्फेयर लेयर होती है उसमें क्या होता है? In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो इसके कारण क्या होता है? थर्मोस्फेयर मतलब ये वाली लेयर गर्म रहती है, क्योंकि हाइट बढ़ रही, धीरे धीरे ऊंचाई में जा रहे हैं, है ना। पहली लेयर, दूसरी लेयर, थर्ड लेयर, अब फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर। तो हाइट बढ़ रही तो टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। अब थर्मोस्फेयर में एक लेयर मिलती है जिसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। एक लेयर थर्मोस्फेयर के अंदर मिलती है जिसको आयनोस्फेयर बोलते हैं, जो किसका पार्ट है? जो थर्मोस्फेयर का पार्ट है, जो कितना फैला है? 80 to 400 किलोमीटर, जो 80 से 400 किलोमीटर के लगभग ऐसे फैला हुआ है। आया समझ में? कौन सी किस लेयर की बात करें? थर्मोस्फेयर की। यहाँ पे गर्म रहता है, कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है। यहाँ पे आयनोस्फेयर लेयर मिलती है। ये किस काम आती है? अब आयनोस्फेयर लेयर की हम बात कर रहे हैं तो कुछ तो उसका काम होगा। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। हम रेडियो वगैरह बजाते हैं ना, तो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ये लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, तो रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ये लेयर इंपॉर्टेंट होती है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अगर हम देखें तो जो रेडियो वेव्स होंगी ना, ट्रांसमिट होती, जो अर्थ से ऐसे ट्रांसमिट होती है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है किसमें? अर्थ में। जो लेयर ऐसे आई वो इससे टकरा के ऐसे वापस हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, मिरर का रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। ऐसे गया, लाइट ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। तो ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं क्या होती है? ट्रांसमिट होती है अर्थ से, अर्थ से ट्रांसमिट हुई, इस लेयर के पास आई, वापस फिर रिफ्लेक्ट हो गई अर्थ में। आया समझ में? तो भाई इसीलिए रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ये जो लेयर है इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? आयनोस्फेयर। ये कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है हमारी फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर में, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? राइज होता है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? ठीक है। आयनोस्फेयर क्या बोल रहे हैं कि थर्मोस्फेयर क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। आयनोस्फेयर एक लेयर यहाँ मिलती है जो 80 से लेके 400 किलोमीटर तक फैली होती है। आयनोस्फेयर लेयर जो लेयर, उसका क्या खासियत है जिसकी हम बात करें भाई, वो क्या करती है? रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी रेडियो की वेव्स आती है अर्थ से, ट्रांसमिट होती है, कहाँ जाती है? वो ट्रांसमिट होती है भाई जो आयनोस्फेयर, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती बैक टू दी अर्थ। आया समझ में? फोर्थ लेयर हमने पढ़ी थर्मोस्फेयर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, एग्जॉस्फेयर। फिफ्थ लेयर हमारी कौन सी है? एग्जॉस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एग्जॉस्फेयर। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर रहेगी अर्थ की, सॉरी एटमॉस्फेयर की, उसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। ये जो लेयर होती है ना, बहुत ही पतली रहती है। मतलब दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। इस लेयर में जो हवा रहेगी ना, प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि हम बोलते हैं ना हवा, एटमॉस्फेयर बहुत ही पतली, बहुत थिन रहती। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। अगर हम बात करते लाइट गैसेस, बिल्कुल हल्की फुल्की गैसेस की, कौन सी हो गई भाई हल्की फुल्की गैसेस? हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई। क्या करती है? फ्लोट मतलब ऐसे उड़ना, ऐसे बहती है स्पेस में। यहाँ से स्पेस में जो गैसेस रहती है ना, स्पेस में जो गैसेस प्रेजेंट रहती है, हीलियम, हाइड्रोजन, जो इतनी ज़्यादा लाइट रहती है, वो इसी लेयर के थ्रू फ्लोट होती। कौन सी लेयर भाई? एग्जॉस्फेयर लेयर के थ्रू फ्लोट होती है। ठीक है। क्यों? यहाँ पे जो एयर होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है। आया समझ में? और ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है किसकी भाई? एटमॉस्फेयर की। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जो हमारे स्ट्रक्चर है किसका? एटमॉस्फेयर। क्या देखा? एक बार और रिकॉल करें, रिपीट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करा रही हूँ। देख लो भाई, पहली है ट्रोपोस्फेयर, टी से स्टार्ट करते, पहली है हमारी टी के बाद दूसरी है हमारी एस, स्ट्रेटोस्फेयर। चलो इसको यहाँ इस साइड लिखते हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर,
थर्ड है हमारी मीजोस्फेयर, फोर्थ है हमारी थर्मोस्फेयर, TH लिख देती हूँ, फिफ्थ है हमारी एग्जोस्फेयर। हमारी 5 लेयर है। ट्रोपोस्फेयर की हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऑलमोस्ट वेदर जो फिनोमिना यहाँ होता है ट्रोपोस्फेयर में होता है 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी खास बात हमने क्या देखी थी, हमने देखा था कि जो ट्रोपोस्फेयर होती है, जो पहली लेयर होती है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट क्यों होगी, क्योंकि ये भाई हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी एयर यहाँ प्रेजेंट होती है जिनको हम ब्रीथ करते हैं, ऐसी एयर यहाँ रहेगी जिनको हम ब्रीथ करते हैं, और ब्रीदिंग के बिना सर्वाइवल तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन सेकेंड थी स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे भी वेदर फिनोमिना होते हैं, बट यहाँ पे एक और खास बात देखी थी। पहले तो इसका कितना फैला हुआ है ये हमने देखा था, लगभग 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं ना, प्रेजेंट नहीं होते, बादल मिलेंगे नहीं। अब बादल नहीं मिलेंगे तो जब बादल नहीं मिलेंगे तो किसका रास्ता साफ होगा, एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन के लिए फ्लाइंग कंडीशन यहाँ पे बढ़िया रहती है। कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर हमने पढ़ी थी मीजोस्फेयर, जो हमारी थर्ड लेयर है। मीजोस्फेयर का हमने देखा था 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी खास बात क्या देखी थी भाई, मीजोस्फेयर में हमने मीटियोराइट्स के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे जब मीटियोराइट्स एंटर होते हैं ना, जैसे इस लेयर के कांटेक्ट में आते हैं, एंटर होते हैं इस लेयर में, बर्न होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने थर्मोस्फेयर देखा था। थर्मोस्फेयर में हमने क्या देखा था, वही जो थर्मोस्फेयर होती है उसमें एक आयनोस्फेयर लेयर होती है जो किस काम आती है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे राइज होता है, बढ़ा रहता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, एग्जॉस्फेयर, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट आउटर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो बहुत ही थिन एयर जहाँ प्रेजेंट होती है, बड़ी ही पतली सी, जिसमें हल्की गैसेस रहेंगी स्पेस में जो फ्लोट होती है ना, कौन सी, हीलियम और हाइड्रोजन। तो ये है हमारी 5 इंपॉर्टेंट लेयर किसकी, एटमॉस्फेयर की। फिर से बोल रही हूँ, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एग्जॉस्फेयर है। अच्छा मुझे ये बताओ, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में, इन तीनों में से, मीजोस, स्ट्रेटोस, ये ऑप्शन में समझो, ट्रोपोस्फेयर, इन तीनों में से ओजोन लेयर कौन से लेयर में हमें मिलेगी, क्या काम आती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की रेस से। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर की जो चादर है, ताकि हीट एकदम से ना आए तो हम बेक ना हो जाएं, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो भाई ओजोन लेयर करती है। तो ओजोन लेयर किस में मिलेगी, क्या स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, ट्रोपोस्फेयर में या मीजोस्फेयर में, ये बताओ मुझे आंसर किस में, कॉमेंट में। कमेंट में आप मुझे आंसर करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये थी हमारी 5 लेयर। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि अर्थ हमारी 5 लेयर में डिवाइडेड है इस तरीके से। ओके, सो इसी के साथ भाई आपका जो टॉपिक है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने बहुत अच्छे से इसको समझा, जाना। कमेंट में मुझे आंसर जरूर कीजिएगा भाई, जो मैंने क्वेश्चन करा आपसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी भाई, बताना तो बनता है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।